आखिरकार ब्रह्मास्त्र मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है, वो भी बहुत लंबे इंतजार के बाद। और भाई इंतजार इतना लंबा था कि इसकी स्टारकास्ट लिव इन में रहकर शादी तक कर चुकी। और अगर मूवी थोड़ा और डिले हो जाती तो रणवीर और आलिया मूवी के प्रीमियर पर अपने बच्चों के साथ पहुंचते। अब क्या ही कहें, ये है ही इतना मेगा बजट प्रोजेक्ट कि कभी इसके फंड खत्म हो गए तो कभी कोरोना ने टांग अड़ा दी। पर इसका ट्रेलर भी आ गया है और मूवी की रिलीज डेट भी। बस अब देखने वाली बात यह है कि इस टाइम मूवी को रिलीज करना इसके क्रिएटर के लिए अच्छा है या बुरा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड ने लोगों को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, वो चाहे सत्यमेव जयते हो या बच्चन पांडे। पिछले कुछ टाइम से अगर एक या दो मूवी को हटा दें तो बॉलीवुड की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही है, या कहीं की कोई एवरेज ही नहीं थी, जिसका खामियाजा सम्राट पृथ्वीराज जैसी मूवीज को भुगतना पड़ा। और ब्रह्मास्त्र के क्रिएटर के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोग बॉलीवुड को मौका दे देकर थक चुके हैं। एक गलती और सब बर्बाद। और ऊपर से इस मूवी का टॉपिक भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और बॉलीवुड ने जब जब ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर मूवी बनाई है उसने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। अब देखना यह है कि ब्रह्मास्त्र के क्रिएटर लोगों की बची कुची उम्मीद को संवारेंगे या उनका सिनेमा से भरोसा उठ जाएगा। ये मूवी बॉलीवुड के लिए मोदी बनकर उभरेगी या राहुल गांधी बनकर हक देगी, ये सब इसके क्रिएटर पे डिपेंड करता है कि वो लोग द कश्मीर फाइल की तरह इस आपदा को अवसर में बदलेंगे या इस अवसर को आपदा में। तो चलिए ट्रेलर की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में नागार्जुन सर अपनी पावर से एक ट्रक को रोकते हुए नहीं फोड़ते हुए नजर आते हैं, और ध्यान से देखने से पता चलता है कि उनकी कलाई में ब्रेसलेट जैसा कुछ है, जो या तो पावर एक्टिवेटर है या पावर सोर्स, जिसकी वजह से वो नंदी का ओरा इमिट करते हुए नजर आते हैं। और डूड ये देखने में बहुत ज्यादा कूल था, और इसके वीएफएक्स का ऐसा होना एक क्रिएटिव चॉइस है, तो इसके लिए क्रिटिसिज्म बंद कर दो भाई। फिर हमें बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन जी की भारी भरकम आवाज एक नरेटर के तौर पर सुनने को मिलती है, जो हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही सुपर हीरो पावर रखने वाले अस्त्र मौजूद हैं। जल, वायु, अग्नि। जल, वायु, अग्नि इनमें से प्रमुख है, और इन तीनों ही कैरेक्टर की पहचान हमसे छिपाई गई है। ना तो पानी के साथ भूकाल मचाती इस देवी की आइडेंटिटी रिवील की गई है, और ना ही बाकी दोनों कैरेक्टर की। और भाई ये हनुमान जी वाला शॉट देख के तो मजा ही आ गया। ये दिखने में एकदम कूल और फैसिनेटिंग लग रहा है। इसकी शर्ट पर खून देख के आइडिया हो ही गया होगा कि भाई साहब अच्छे से किसी की लेकर आए हैं। नागार्जुन सर की तरह इनके पास भी एक अपना पावर सोर्स है, जो इन्होंने अपने पाँव में पहना हुआ है। और फिर हमें हमारी मूवी के हीरो के दर्शन होते हैं, शिवा, जो कि एक डीजे है, और इन सब लोचे लपाटों से दूर वो अपने प्यार के पीछे पड़ा होता है। हाँ गुरु, मैं मानता हूँ इनकी केमिस्ट्री काम करती है, पर कहीं बॉलीवुड इस मूवी को एक्शन थ्रिलर की जगह एक रोमांटिक ड्रामा बनाकर ना रख दे। मैं बता रहा हूँ, फिर नहीं चलने वाली। इनकी केमिस्ट्री काम करती है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर इस केमिस्ट्री ने मूवी की कहानी के साथ छेड़छाड़ की तो बहुत बुरा हो सकता है। ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से। वैसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, पर गुरु ये सीन देख के तो मुझे भी बहुत मजा आया। हमें आगे पता चलता है कि यहाँ एक ऐसा गांव है जिसके लोगों के पास प्राचीन शक्तियां हैं, और जो काफी लंबे समय से इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। और देखने से लगता है कि हमारे बच्चन साहब इन सब के सुप्रीम लीडर हैं, जो शिवा के गुरु के तौर पर भी काम करेंगे। वो उसे उसकी ताकत और जादुई दुनिया के बारे में बताएंगे। कुछ रक्षक है। ये सीन देख के समझ तो नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ध्यान से देखें तो यहाँ हर किसी के पास एक अस्त्र है जिससे ऊर्जा निकल रही है, और अपने बच्चन साहब के पास भी एक छुरी जैसा कोई अस्त्र है जो नीली ऊर्जा में चमक रहा है। तो चलिए इस मूवी के विलन्स की बात करते हैं। मौनी रॉय अपने विलन के किरदार में बखूबी जच रही है। कर देगा। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित भी। उसके मन में कोई शंका या झिझक नहीं है। उसके हाथ पर बंधा हुआ ये लाल पत्थर उसे पावर देता है, और वैसा ही लाल पत्थर इसकी आर्मी के गले में लटका हुआ है। और शायद ये सारे पावर सोर्स अपने आप में जुड़े हुए हैं इस बड़े से पत्थर की वजह से, जो इन सब को पावर देता है। हमें शिवा भी लड़ते हुए दिखता है, और देखने से पता चलता है कि उसकी पावर्स शेप शिफ्टर हैं। अपनी पावर्स को कभी एक तलवार की तरह यूज करता है तो कभी एक गदा की तरह। हमें एक शख्स दिखाई देता है जो हाथी का ओरा इमिट करते हुए एक शील्ड बनाता है। प्रोबेबली ये गणेश शास्त्र हो सकता है। और उसके बाद एक बंदा जिसके पास टेलीकाइनेसिस वाली पावर्स हैं। और डूड, ये तीरंदाजी वाला सीन देख के सच में बहुत मजा आता है। प्रोबेबली ये नागास्त्र हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 3 मूवी की एक फ्रेंचाइज सीरीज होने वाली है,
जिसका नाम अस्त्रावर्ष रखा गया है। तो जाहिर सी बात है ये अपने पहले ही ट्रेलर में सब कुछ रिवील नहीं करने वाले, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि मूवी में सरप्राइज एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे लोग इस कैरेक्टर को देख के बोल रहे हैं कि ये SRK हो सकता है, और कुछ का कहना है कि ये रणवीर कपूर अपने फुल पोटेंशियल में। पर डूड, ये रणवीर कपूर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस बंदे का ओरा रणवीर कपूर के ओरा से नहीं बल्कि मोनी राय के ओरा से मैच करता है। तो प्रोबेबली ये विलन हो सकता है। कुल मिलाकर सब कुछ जच रहा है, वो चाहे इस ट्रेलर के फाइटिंग सीन्स हो या इस ट्रेलर की एंडिंग जो एकदम मस्त है। अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पर 2 पावर्स वाले लोग देखने को मिलेंगे, एक जिनके पास अस्त्र है और दूसरे वो जो गॉड का ओरा इमिट करते हैं। डूड, ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है। अंग्रेजी माल देख देख के थक चुके थे, अब जो देसी माल देख के सेटिस्फेक्शन आएगी उसका कोई सानी नहीं है। वैसे देसी माल से मेरा मतलब मूवीज से था, बॉलीवुड मूवीज से। तुमने क्या सोचा? इतना सब देखने के बाद लग रहा है कि ये मूवी एक चांस तो डिजर्व करती है, पर भाई जब इसके क्रिएटर्स कुछ ऐसे सीन शूट करते हैं तो देख के लगता है कि भाई तुम एक मेगा बजट फ्रेंचाइजी कैसे ही बनाओगे जब तुम बेसिक गलतियां कर रहे हो। तो चलो देखते हैं कि वो इस ट्रेलर के रिएक्शन देखने के बाद समझ जाएं, और अच्छे की उम्मीद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।